Namaskar, I am Anand and all of you are in the live class of Join for Education. Let's study about test of English alphabet. This is one of the most important topic of verbal reasoning. In competitive examination, questions are asked from this topic in the section of verbal reasoning. नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप हैं जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में। आइए आज अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण नामक टॉपिक पर स्टडी करते हैं, जो आपका भाषिक तर्क शक्ति या जिसे हम लोग अंग्रेजी में वर्बल रीजनिंग बोलते हैं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में वर्बल रीजनिंग वाले सेक्शन में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक इतने आसान होते हैं कि इनके कंसेप्ट को थोड़ा आसानी से और बढ़िया से समझ लिया जाए तो इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आराम से हल किया जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक ऑफ द वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है। तो हम लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानकारी होगा, सच एज हाउ मैनी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। हमको लेफ्ट और राइट का भी जानकारी होगा कि बाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है, एग्जैक्टली बाईं ओर क्या होता है, फ्रॉम बाईं ओर क्या होता है। कुछ इस तरह के सब टॉपिक्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के परीक्षण में। उसको हम लोग वन बाय वन एक एक करके आज स्टडी करने जा रहे हैं। कुल हम लोगों का कंसेप्ट जो है आज क्लियर होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो हाउ दैट साउंड और आपका स्क्रीन जो है बहुत अच्छा से दिख रहा होगा। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए साउंड और स्क्रीन ठीक ठाक है तो मैं क्लास को आगे लेके चलिए। वेरी गुड। तो लेट्स सी हियर, आप में से कोई इसको अगर आपकी स्क्रीन में दिख रहा है तो आप इसको स्टडी कीजिए। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में लिखा हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित स्थान होता है। यह स्थान निम्न 2 क्रमों पर निर्भर होता है। तो इट मीन्स दैट क्रम यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा इनकरेक्टली वहाँ पर कर्मों लिखा गया है, तो इसको आप लोग क्रम समझिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का अपना एक निश्चित स्थान होता है, प्लेस होता है। और ये प्लेस आपका 2 तरह से समझा जाता है। लेट्स सी द व्हाट इज द फर्स्ट, पहला क्या है तो सीधा क्रम। सीधा क्रम में क्या होता है, लेट्स सी हियर। और रीड एनी वन ऑफ यू, आप लोग में से कोई इसको एक बार रीड कीजिए सीधा क्रम को। सीधा क्रम अंग्रेजी के अंदर ए से जेड तक की और अक्षर के प्रत्येक क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। इस क्रम के अनुसार अक्षरों का स्थान इस तरह होता है। देख लेते हैं सीधा क्रम में, डायरेक्ट में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अंग्रेजी अक्षर ए से शुरू होकर के जेड में समाप्त हो जाता है और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जब ए से चलते हैं बी सी डी तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। जब हम लोग जेड से आते हैं जेड वाई एक्स तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेट्स सी उसका क्या प्लेस होता है, काफ़ी इजी है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3। रीड एनी वन ऑफ यू। बाएं से दाएं,
जी जी A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26. So the first work of us to remember the place of the English alphabet according to the numerical digit. मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान को हम लोग कैसे रिमेम्बर करेंगे, तो अंकों के द्वारा रिमेम्बर कर लेंगे। और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब ए को 1 नंबर मिलता है, बी को 2 नंबर मिलता है, सी को 3 नंबर मिलता है, डी को 4 नंबर मिलता है, और इस तरह से जेड को जो है 26 नंबर मिलता है। ये आपका सीधा क्रम था। जब विपरीत क्रम में जब आप आएंगे तो दिस वन स्टार्ट फ्रॉम जेड, जेड से शुरू होगा और जेड को पहला नंबर मिल जाएगा, वाई को दूसरा नंबर मिल जाएगा। ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस डिटेल्स। इस डिटेल्स को आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट ए टू जेड, and according to the when we start to write A to Z, then this is started to written from left to right। तो हम लोग इसको लिखना शुरू कर दिए हैं लेफ्ट से राइट की ओर। तो होप दैट यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? सर जी सर ये बोल रहे हैं सर, तो ये राइट वाला में आएगा तो ये सीधा जाएगा और लेफ्ट वाला में आएगा तो ये इसका अपोजिट चलेगा। जी जी, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। सर हाँ जी बोलिए बोलिए। लेफ्ट टू राइट सर बोल रहे हैं इधर से सीधा आएगा तो लेफ्ट टू राइट, और उल्टा आएगा तो इसका राइट टू लेफ्ट। जी जी, जब जेड से शुरू होगा तो वो हो जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ये हो गया आपका राइट टू लेफ्ट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी जैसे जैसे दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ये अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का पहला सब टॉपिक है। हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं सीधा क्रम। तो सीधा क्रम यही है, इसका जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये है आपका विपरीत क्रम, दूसरा सब टॉपिक। रीड एनी वन ऑफ यू, विपरीत क्रम क्या बोलता है देखिए। आप में से कोई इसको रीड कीजिए। अंग्रेजी अक्षर जेड से एक ही और अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। इस क्रम के अनुसार अक्षरों का स्थान इस तरह होता है। अंग्रेजी अक्षर जेड से ए के और अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। इस क्रम के अनुसार अक्षरों का स्थान इस तरह होता है। सो इट इज वेरी इजी, इतना आसान स्टेटमेंट है, कोई भी समझ सकता है। अभी सीधा क्रम देख रहे थे, अभी आ गया विपरीत क्रम।
तो विपरीत क्रम का मतलब हो गया ये जेड से शुरू होगा और ए की ओर जाएगा। और जब इसको हम लोग नंबर देना शुरू करेंगे तो जेड को पहला नंबर मिल जाएगा और ए को जो है 26वां नंबर मिल जाएगा। तो ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस डिटेल्स। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डिटेल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जेड को कौन सा स्थान मिल जाएगा, कौन सा नंबर मिल जाएगा? तो पहला। कब? तो विपरीत क्रम में। और वाई को कौन सा मिलेगा? दूसरा। तो इसी तरह से ए को कौन सा नंबर मिल जाएगा? 26वां। हमेशा याद रखेंगे जब आपका प्रश्न रहेगा तो बोलेगा वाई के विपरीत क्रम में बाई ओर या दाई ओर दूसरा 5 अक्षर आगे जाएंगे तो कौन सा अक्षर मिलेगा? ठीक है, तो लेट्स सी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी आ गया विपरीत क्रम था, सीधा क्रम था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, एनीवन ऑफ यू रीड विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर। अभी सीधा क्रम था, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक बार क्या होगा कि थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा। वर्गमाला में प्रत्येक जी पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इस तरह से। तो होप दैट आप लोग एक बार इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। वैसे मैं इसका पीडीएफ, जेपीजी फाइल और जब ये यूट्यूब में आएगा तो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा और आप बिल्कुल इसको आसानी से समझ जाएंगे। जी बोलिए। हाँ बोलिए सर, इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। जी सारा चीज सेंड कर दूंगा। इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। जी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जेपीजी फाइल मेरा स्टेटस में रहेगा। सारा चीज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये यूट्यूब में भी आ जाएगा तो वहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इट मीन्स दैट एक बार हमारे सामने जो है अभी जो क्लास चल रहा है वहाँ पर भी आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करते जाइए। तो 2-3 बार हो जाएगा। तो 2-3 बार हो जाएगा तो आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सीधा क्रम था, विपरीत क्रम था, अब आ गया विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर में ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है। इसका ट्रिक है, अगर बाई ओर से अगर हम क्रम दें, संख्या दें, तो ए को कौन सा संख्या मिलेगा? ए को कौन सा अंक मिलेगा? एनीवन ऑफ यू रिप्लाई दिस वन। ए को कौन सा नंबर, ए को कौन सा नंबर मिलेगा? वो ए को 1 मिलेगा और जेड को कौन सा नंबर मिलेगा? और जेड को 26। तो 1 और 26 जोड़ने से कितना होगा? 27 होगा। तो जहां जहां 27 होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे बी का दूसरा नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा और वाई को 25 मिलेगा। तो 2 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। माने बी और वाई एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखिए सी को कितना नंबर मिलेगा? 3 और एक्स को कितना मिलेगा? 24 बाई ओर से। तो 3 और आपका 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए डी को चौथा नंबर मिलेगा। हाँ जी, अगर डी को 4 नंबर मिलेगा तो 4 में आप कितना जोड़िएगा तो 27 आएगा? 23। तो 23वां जो लेटर होगा वो चौथा लेटर का ऑपोजिट हो जाएगा, या चौथा लेटर जो होगा वो 23वां लेटर का ऑपोजिट हो जाएगा। 5वां लेटर में 22 जोड़ेंगे, 5 में 22 जोड़ेंगे तो 27 होगा।
तो 5वां लेटर और 22वां लेटर एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। बोलता है कि आपको लेफ्ट से राइट की ओर जब आप मूव करते हैं और सभी अक्षरों का आपको नंबर पता है, तो केवल वो दो अक्षरों का नंबर जब हम ऐड करेंगे और 27 आ जाएगा, तो ये दोनों ही अक्षर एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 13वां अक्षर है, तो 13वां अक्षर में मैंने 13 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 14 ऐड करेंगे, 13 में 14 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। सो बोथ 13 लेटर एंड 14th लेटर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो 13वां लेटर क्या होगा, बोलिए 13वां लेटर क्या होगा, एम होगा, और 14th लेटर क्या होगा, एन होगा। इट मीन्स दैट एम एंड एन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। काफी कंसेप्ट इतना इजी है कि केवल आप इसको एक बार सुन लेंगे तो इससे रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न आएगा प्रतियोगिता परीक्षा में, आप हंसते हुए इसको सॉल्व कर देंगे, और इसके लिए आपको जो नंबर मिलना चाहिए परीक्षा में, जो मार्क्स मिलना चाहिए आपको मिल जाएगा। तो लेट लिसन मी वेरी केयरफुली। आज के क्लास में हमको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, और इसके बाद क्लास ओवर होने के बाद तो मैं इसका PDF JPG सारा चीज ग्रुप में तो सेंड कर ही दूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नोट कीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट सब टॉपिक। इसके अगले सब टॉपिक को देख लेते हैं। तो रीड एनी वन ऑफ यू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड कीजिए। आप में से कोई इसको रीड कीजिए अगर दिख रहा है तो। बायां तथा दायां। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अपना कोई बायां या दायां नहीं होता है, बल्कि अक्षरों के दाएं या बाएं को हम अपने दाएं या बाएं से प्रतिष्ठित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जी और हमारा दायां होता है उसी और अक्षरों का दायां होता है, और जिस और हमारा बायां होता है उसी और अक्षरों का बायां होता है। सो इट इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट। इतना आसान स्टेटमेंट है कि इसको कोई भी पढ़ने के बाद समझ सकता है। ये स्टेटमेंट बोलता है कि अक्षरों का अपना कोई बायां दायां नहीं होता है। आपका जिस तरह से बायां हाथ चला जाए वही बाईं ओर की अक्षर हो गया, आपका हाथ जिस तरह से चला जाए दाहिनी ओर वही दाईं ओर की अक्षर हो गया। तो अगर हम देखते हैं, अगर अक्षर को हम सामने रख करके देखते हैं, तो हमारी बाईं हाथ की ओर सबसे पहले ए दिखता है, और बाईं हाथ के सबसे लास्ट में दिखता है जेड। अगर हम दाईं हाथ को ओपन कर देते हैं तो दाईं हाथ में मेरा सबसे पहला लेटर जो है जेड दिखता है, और सबसे लास्ट वाला हमारा क्या दिखता है, ए दिखता है। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं, बट वी नीड दिस स्टेटमेंट। हमको इस स्टेटमेंट का जरूरत होता है व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित जब प्रश्न आता है तो हमको इस स्टेटमेंट का भी जरूरत होता है। लेफ्ट एंड राइट ऑफ द लेटर, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द लेटर, लेटर का अपना कोई लेफ्ट राइट नहीं होता है। हमारा अपना जो लेफ्ट होता है वही लेटर का लेफ्ट हो जाता है, हमारा जो राइट होता है वही लेटर का राइट हो जाता है। बट वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। हमारे पास प्रॉपर आइडिया होना चाहिए लेटरों के लेफ्ट और राइट का। तो हाफ दैट ये स्टेटमेंट समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एनीबॉडी हैज, यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग बोल सकते हैं, इसको मैं फिर से डिटेल्स करूंगा। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लिए।
मैं क्या सर थोड़ा रुकिए। हाँ बिल्कुल मैं रुक गया हूँ, आप नोट डाउन कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो this is the objective of the Joint for Education, easily access materials related to the competitive examination to the aspirant who are preparing for this examination. Joint for Education का ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल विद्यार्थियों तक, अभ्यर्थियों तक आसानी से पहुंच जाए। स्कूलिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जहां तहां से हो जाता है, उसके लिए टीचर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के आसानी से टीचर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इसी पर्पस को लेते हुए इसको शुरू किया गया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। रीड डाउन, आप लोग में से कोई इसको रीड कीजिए जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है। ठीक बाएं का अर्थ होता है कि उसे अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर जैसे सी के ठीक बाएं का अक्षर भी होगा। ठीक दाएं का भी नहीं, यहाँ पर कि उसे अक्षर का तुरंत बाद का, यहाँ बी समझिएगा, बी यहाँ भी जो लिखा हुआ है इसको बी, सी के ठीक बाएं भी होगा। हाँ सी के ठीक दाएं का रीड डाउन। हाँ सर जी जी, तुरंत का अक्षर का भी जो लिखा ये डी होगा। कौन वाला वर्ड है? ये यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसको आपको बी समझना, लिखा वो, हाँ यहाँ बी समझना है। वहाँ यहाँ जो डी लिखा हुआ है इसको आपको डी समझ, बाद का अक्षर, हाँ इसको डी समझना, डी जी। तो सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इजी, बोलता है एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड, सी लिखा हुआ है जी, जहाँ सी लिखा हुआ है सी के ठीक आपका लिखा है बाएं, देखिए सी के ठीक बाएं, जहाँ सी लिखा हुआ है लास्ट में इसको टी, दी यहाँ दी लिखा हुआ है। सी के ठीक दाएं आपका डी होगा और सी के ठीक बाएं आपका बी होगा। यहाँ डी और यहाँ पर क्या बोले? यहाँ बोले बी, यहाँ पर जहाँ कर्सर दिख रहा है। चलिए इसको मैं कंसेप्ट इसको और क्लियर कर देता हूँ। हाँ। मैं आपका ब्लैक बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर इसका हाँ जी इसका यही है, जी जी, दिस इज द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। नोट कर लिए, बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ शब्द। आपके बाएं से का अर्थ है आपके बाएं से दाईं ओर, अर्थात ए से जेड की ओर। वेरी इजी स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, छोटा छोटा करके कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। दिस इज द नेक्स्ट सब टॉपिक, इसको भी नोट कीजिए। आपके दाएं से का अर्थ होता है आपके दाएं से बाईं ओर, अर्थात अक्षर जेड से ए की ओर। सर वही टॉपिक का है क्या ये? जी बिल्कुल उसी का है, काफी इजी कर दिया हूँ, वेरी इजी, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, एक ही क्लास में बढ़िया से समझ में आ जाए।
ताकि इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन करें तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इसको बार बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, यूट्यूब का वीडियो भी एक आध बार और देख लेंगे, इसका पीडीएफ और जेपीजी फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको भी नोट डाउन कीजिए। दिस इज द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का ये अगला सब टॉपिक है। बाईं ओर का अर्थ होता है दाएं से बाईं ओर, अर्थात जेड से ए की ओर जाएंगे। ए की बाईं ओर कोई लेटर मिलेगा क्या? ए के बाईं ओर कौन सा लेटर होगा बोलिए तो? हाँ श्रुति बोलिए, ए की बाईं ओर कौन सा लेटर होगा? ए के बाईं ओर जी जी जेड ना, जेड होगा ना। अच्छा ठीक है, आप जेड पर कायम रहिए, अभी एनालिसिस करेंगे। आशिका बोलिए, ए की बाईं ओर कौन सा लेटर होगा? आशिका सुन रहे हैं? चलिए ठीक है, रजिया बोलिए, ए के बाईं ओर कौन सा लेटर होगा? सर बी। ए के बाईं ओर देखिए हाँ कितना मतलब ये इजी क्वेश्चन था। ए की बाईं ओर तो लेटर ही नहीं, ए के तो बाईं ओर लेटर ही नहीं है। ए के बाईं ओर आपका जेड होगा सर। देखिए ए के बाएं है जेड की ए के दाएं है? ए के लेफ्ट में है कि राइट में है? आगे देखिए, ए के लेफ्ट में तो लेटर ही नहीं है। ए के लेफ्ट में लेटर है क्या? ए के लेफ्ट में कोई लेटर है? बाईं ओर कोई लेटर है? जेड तो ए का ऑपोजिट लेटर है ना, विपरीत है ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हमको इच्छा हुआ कि थोड़ा सा आप लोग से पूछ ले। अगर आपसे पूछा जाए बी से बाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा होगा? बी से बाईं ओर पांचवा लेटर कौन सा होगा? बी से बाईं ओर पांचवा लेटर होगा ही नहीं। बी के बाद ए आएगा जो पहला लेटर होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पांचवा लेटर पूछ दिया। इट मीन्स दैट जी बी के लेफ्ट में लेटर ही नहीं है। बी के लेफ्ट में ओनली वन लेटर है, ए। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया बी के लेफ्ट में पांचवा लेटर बताइए कौन सा है, तो अगर यहाँ का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो इट मीन्स दैट देयर इज नो एनी लेटर इन द लेफ्ट हैंड साइड और फिफ्थ लेटर इन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम बी। बी के बाई और पांचवा लेटर है ही नहीं। ओके, कंसेप्ट क्लियर है? अभी इस तरह का और जब चलेगा तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, इसलिए भाई एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को लीजिए। रीड एनीवन ऑफ यू, इसको पढ़िए कोई। पढ़िए कोई इसको। बाएं तथा दाएं शब्द से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है। दाएं ओर का अर्थ होता है बाएं तथा दाएं शब्द से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है।
दाएं और का अर्थ होता है बाएं से दाएं और अर्थात अक्षर ए से जेड की ओर। सो दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट टू अंडर, इतना आसान स्टेटमेंट है कि इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड साइड, दाहिनी ओर का अर्थ क्या होता है। तो बोलता है कि वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीक्वेंस ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के सीक्वेंस में जब हम लोग बाएं से दाईं ओर के जाते हैं तो इसी का मीनिंग होता है दाईं ओर। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए जेड के राइट में दूसरा लेटर कौन सा होगा, एनीवन ऑफ यू, आप में से कोई बोलिए, जेड के राइट में दूसरा लेटर कौन होगा? जेड की दाहिनी और दूसरा लेटर कौन सा होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वाह वेरी गुड। जेड के बाद राइट में तो लेटर ही नहीं है। जेड के लेफ्ट में पहला लेटर कौन सा होगा? जेड के लेफ्ट में जी वाई। वाई, वाह वेरी गुड। यही तो कंसेप्ट, आपको यही कंसेप्ट जानना है। इसी कंसेप्ट का जब आप इसका क्वेश्चन करेंगे वहां जरूरत पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट सब टॉपिक को भी देख लेते हैं। ये टॉपिक को बहुत अच्छा से समझ लेना। यहाँ पर जो है अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। इस टॉपिक को एकदम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूजन रख लेंगे तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको सब यहाँ पर जितने क्लास में है सब एक 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 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रुति पढ़िए, आराम से पढ़िए इसको। बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है। के बाएं तथा दाएं किसी अक्षर के बाएं या दाएं श्रुति किसी रुकिए, निश्चित क्रम के श्रुति रुकिए। आप बोले के बाएं तथा दाएं, नहीं श्रुति, के बाएं या दाएं, ये लिखा हुआ है के बाएं या दाएं। आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं। सर ये वाला पढ़ रहे थे सर। चलिए पहले जो लिखा है वो पढ़ रहे थे तो रेड कलर में जो लिखा है वहाँ या लिखा है, या। फिर से पढ़ रहे। हाँ फिर से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। वही बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है। के बाएं या दाएं किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, अर्थात यहाँ के का तात्पर्य मूल अक्षर को छोड़कर होता है। जैसे ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। चलिए आशिका रीड डाउन दिस वन। बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित हैं। के बाएं या दाएं किसी अक्षर के बाएं या दाएं के किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, अर्थात यहाँ के का तात्पर्य मूल अक्षर को छोड़कर होता है। जैसे ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। रजिया पढ़िए। बाएं तथा दाएं शब्दों से संबंधित कुछ पद निम्नलिखित है। के बाएं या दाएं किसी अक्षर के बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है मूल अक्षर को छोड़कर उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर, अर्थात यहाँ के का तात्पर्य मूल अक्षर को छोड़कर होता है। जैसे ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। अभी इसको जैसे ही इस स्लाइड को या टॉपिक सब टॉपिक को लाए
तो बोले कि ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझना है। तो रेड कलर में जो लिखे हैं के बाएं या दाएं, इट मीन्स दैट जब के लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लेटर को एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे बोलेगा, यहाँ दिया है ई के बाएं तीसरा, ई के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, इट मीन्स दैट ई को छोड़ देंगे। ई के बाद फिर बाई तरफ आएंगे तो कौन कौन लेटर होगा बोलिए, डी आएगा, ठीक है, सी आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो तीसरा बोल रहा है तो इसका डी कौन सा लेटर हो जाएगा, बाई और पहला लेटर होगा, ठीक है, डी पहला लेटर होगा। उसके बाद डी के बाद आपका सी दूसरा लेटर हो जाएगा और बी आपका हो जाएगा तीसरा लेटर। जब वहां लिखा है के, माने डी ई को छोड़ दिए, अगर आप जब आप लेट्स सी हियर, यहाँ पर आप, हाँ, जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ई को छोड़ेंगे, ई आएगा, डी आएगा। सर क्या बोला? हाँ बोलिए, बोलिए श्रुति। मैं बोल रहा हूं के बाएं या दाएं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, के बाएं या दाएं। अगर के बाएं या दाएं रहेगा तो जिसके बाएं या दाएं, कुछ बोल रहे थे जी बोलिए, बोलिए श्रुति। जैसे यहाँ बोला ई के बाएं तीसरा अक्षर बी होगा। सर क्या नोट करने बोल रहे हैं? के बाएं या दाएं, इसको नोट कर लीजिए, के बाएं या दाएं, इसको याद भी रख लीजिए, के बाएं या दाएं। एक और आएगा से बाएं या दाएं, अभी बाद वाला जो सब टॉपिक लाएंगे तो आएगा से बाएं या दाएं। और यहाँ पर काफी कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर गलत आंसर का सिलेक्शन कर देते हैं अभ्यर्थी, और इस तरह का प्रश्न जनरली एक दो पूछ ही दिया जाता है, काहे कि बार बार गलती होने की संभावना रहती है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछना तय रहता है। तो इसके कंसेप्ट, आप यहाँ जब बोले थे सर, हाँ बोलिए, बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। सर आप यहाँ जब बोले थे ई जैसे के बाएं तीसरा अक्षर को जो हाथ छोड़ करके बोले थे, इसके लेफ्ट वाला तीसरा अक्षर, हाँ वही बता रहा था। जैसे ई के बाई और जब हम लेटर लिखना शुरू करेंगे तो डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा। और कुछ आएगा क्या, ए के बाद और लेटर ही नहीं है तो नहीं आएगा। अब बोला था कि ई के बाई और तीसरा लेटर कौन सा होगा, तो के जब रहेगा तो ई को छोड़ देंगे, तो ई के बाई और का पहला लेटर डी होगा, दूसरा लेटर सी हो जाएगा और तीसरा लेटर आपका बी हो जाएगा। अगर बोलेगा ई के दाई ओर, अगर आपसे बोल दे ई के दाई और तीसरा लेटर कौन सा होगा, तो जब दाई और लिखना शुरू करेंगे तो एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा। तो ई के बाद एफ जो होगा पहला लेटर होगा, जी जो है आपका दूसरा होगा, और एच आपका तीसरा होगा, एच आपका तीसरा हो जाएगा। अगर बोलेगा ई के बाएं, ई के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आपका एच हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, और नहीं है तो इसको नोट डाउन करके रखिए, इसका अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए,
अब देखिए पहला वाला और दूसरा वाला में क्या अंतर है? वहां के लिखे थे, वहां यहाँ पर क्या लिखे हैं? से। तब के और से, हाँ के और से में काफी अंतर है। पढ़िए इसको एक एक करके। रजिया पढ़िए, आपका ठीक है पढ़ने का स्टाइल। पढ़िए आप 2 बार इसको रीड कीजिए। से बाएं या दाएं, शुरू से पढ़िए अक्षरों, बाएं या दाएं शुरू से पढ़िए अक्षर का अर्थ होता है। रजिया शुरू से पढ़िए, अक्षरों का बायां तथा दायां से पढ़िए। सर वहीं से पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है पढ़िए, अब आवाज मिल जाएगा। पढ़िए। अक्षरों का बायां तथा दायां से बाएं या दाएं किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है। मूल अक्षरों को साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अर्थ अक्षर अर्थात यहाँ से का तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर होता है। जैसे ई से बाई तीसरा अक्षर सी होगा। अभी देखिए पहला वाला में तीसरा अक्षर बी था, अभी देखिए तीसरा अक्षर सी हो गया, मतलब ई को भी जोड़ लेना है। अगर से लिखेगा ए से बाई और तीसरा अक्षर कौन होगा, तो ई ही पहला हो जाएगा, ई के बाद बी दूसरा हो जाएगा और सी तीसरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर के लिखा रहता तो ई को छोड़ देते, ई 0 हो जाता और फिर डी पहला होता, ठीक है, सी दूसरा होता और बी तीसरा होता। लेकिन जैसे ही यहाँ सी लिखा हुआ, से बाएं या दाएं, तो इट मीन्स दैट जिस लेटर से बोला है उसी लेटर को पहला समझ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम? से बाएं या दाएं, के बाएं या दाएं, के बाएं या दाएं का मतलब है कि उस लेटर को नहीं काउंटिंग करेंगे। लेकिन जब से आ जाएगा, से बाएं या दाएं, तो उस लेटर को काउंटिंग कर लेंगे। तो आज का बिल्कुल इतना ही टॉपिक था, आज का बिल्कुल इतना ही टॉपिक था। अभी कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। से बाएं या दाएं का ब्लैक बोर्ड ओपन हो चुका है, उसमें अभी थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद रिकैप करेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। और आज गांधी और शास्त्री जयंती भी है। चलिए उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। और चलिए अब इसका कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है? या फिर एक बार आशिका इसको रीड कीजिए, अक्षरों का बायां तथा दायां। आशिका माइक ऑन करिए, चलिए पढ़िए। अक्षरों का बायां तथा दायां से बाएं या दाएं किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी अक्षरों का बायां तथा दायां से बाएं या दाएं किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है। मूल अक्षरों को साथ में लेते हुए उसके बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर अर्थात यहाँ से का तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर होता है। जैसे ई से बाएं तीसरा अक्षर सी होगा। चलिए वेरी गुड। श्रुति पढ़िए। अक्षरों का बायां तथा दायां से बाएं या दाएं किसी अक्षर से बाएं या दाएं किसी निश्चित क्रम के अक्षर का अर्थ होता है। मूल अक्षरों को साथ में लेते हुए उसके बाद या दाएं किसी निश्चित क्रम का अक्षर अर्थात यहाँ से का तात्पर्य मूल अक्षर को लेकर होता है। जैसे ई से बाएं तीसरा अक्षर सी होगा। चलिए वेरी गुड। अब चलिए आप लोग के साथ शेयर करेंगे बोर्ड को।
और वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे, जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक था ना, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। चलिए, प्लेस ऑफ लेटर, ए का क्या मिलेगा, कौन सा प्लेस में आएगा ये, यहाँ और क्लियर कर देते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलिए ए का कौन सा मिलेगा, जब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे कौन सा मिलेगा, बोलिए। 1 4 ए, यही ना। 2 4 क्या हो जाएगा, बोलिए। 2 4 बी। चलिए, वेरी गुड। बी। चलिए, 5 4 10 4 15 4 क्या, बोलिए। 15 4 व्हाट, डी होगा। 15 पूछे हैं जी, ओ होगा। ओ तब 24 टी। टी होगा। 25 4 वाई। वाई। वाई, वेरी गुड। दिस वन इज नॉन एज द 5 5 के, ये डिफर में चलना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो EJOT, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसको हम लोग इजोटी बोलते हैं। इजोटी का जरूरत होता है, वी नीड द इजोटी। जब हम लोग इस तरह का इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं तो हमको इसका जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, इजोटी का, ताकि हमारे माइंड में हमेशा आराम से याद रहे कि मतलब अगर 5 या 5 से नीचे तक बोला गया है तो ई के पीछे ही वाला लेफ्ट वाला लेटर होगा, ई से लेकर के उधर वाला। अगर 10 बोला जा रहा है तो आपका बाई और जेड के बाई और का 10 इधर जो लेटर है उधर ही होगा, ताकि आराम से याद रहे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला which is used during answer the question related to the English alphabet is EJOT। यहाँ लिख देते हैं, this is the most important formula। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है आपका, इजोटी है।
बताइए। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 25 और वाई का मतलब जेड। ये डायरेक्ट। अब रिवर्स में चले तो चलिए दूसरा पेज में आते हैं और रिवर्स में चलते हैं। वन फोर क्या हो जाएगा रिवर्स में? जी बिल्कुल जेड होगा। 2 4 क्या हो जाएगा? एंड सो ऑन, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बाकी आप लोग उसको लिख करके पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे फिर चलते हैं। इसमें और कितना लिखना है? जेड ए तक लिखना है। ए तक लिखना है भाई, ए तक, ए तक। ए के बाद और आएगा क्या? ए के बाद और आएगा तो लिख दीजिएगा। देखिए ना, यदि आ जाए तो एगो हमको भी नया चीज सीखने को मिल जाएगा। देखिएगा, है ना। ए के बाद भी यदि कुछ आता है तो दे दीजिएगा नंबर उम्र। आएगा श्रुति? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो चलिए ए तक लिखिएगा आप लोग। देखिए ना, जरूर आएगा, खोजिए ना कहीं से आ जाएगा, ट्राई कीजिए। चलिए नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम भाई। क्या लिखे? बोलिए क्या लिखे हैं? के बाएं लिखे हैं ना। अभी इसको पूरा कंसेप्ट क्लियर किए थे ना। यस। चलिए ठीक है। क्या लिखे? क्या लिखे अनिवार्य? कोई भी बोलिए। के दाएं। काफी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। एक के दाएं 5 अक्षर कौन सा होगा? 5वां लिख देते हैं। पढ़िए। इनके दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जी फटाक से क्या होगा?
ए के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा ई होगा? होगा। क्या होगा बोलिए? एफ होगा सर, ई होगा। चलिए एफ होगा। देखिए, कोई बोल रहा है एफ होगा, कोई बोल रहा है ई होगा। देखिए कितना कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो है ना एकदम बिल्कुल गलत कर देते हैं। अभी देखिए आप लोग के साथ के और से का कंसेप्ट क्लियर किए हैं। हाँ के, हाँ ठीक है, आप लोग अपना अपना आंसर रखिए। उसको नहीं ना गिनना, उसको नहीं गिनना है। ए का मतलब ए को यहाँ नहीं गिनेंगे। ए का पहला नंबर मिलता है, ए का प्लेस क्या है 1 है। 1 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 होगा। नहीं ना गिनना, बी से गिनना होगा ना। जी बी से गिनना होगा, बी पहला होगा। तो बी से गिनिए, कितना हो जाएगा? 5 लेटर गिनिए। पहला होगा तो एफ होगा ना, एफ होगा। एफ होगा, एफ होगा ना। देखिए बिल्कुल एफ ही होगा। अब देखिए इसको और अच्छा तरीका बताते हैं। वही तो। जब आपको बोलेगा ए से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ए के दाएं पांचवा अक्षर कौन होगा, तो आपको क्या करना है? ए का कितना नंबर मिलेगा बोलिए? ए को पहला नंबर मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। बाएं से कौन सा नंबर मिलेगा? पहला मिलेगा ना। और फिर आपका पांचवा बोल रहा है तो 1 और 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? छठा। तो छठा लेटर कौन होगा? तो छठा लेटर के लिए इजोटी को खोल कीजिए। ई आपका पांचवा लेटर बताता है, तो छठवां लेटर ई के बाद ही वाला होगा, तो एफ हो जाएगा। या फिर अभी आपको जो आसानी लगे, के का मतलब है कि आप उसको छोड़ दीजिए। बी सी डी ई और एफ आता है पांचवा लेटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देखिए क्या लिखे? ई के बाएं तीसरे अक्षर कौन सा होगा, तो इसका एम होगा सर। चलिए वेरी गुड। देखिए लिखते लिखते ही कर ली। कौन बोले, कौन रिप्लाई किया इसको? अपना आशिका। वाह आशिका, एकदम बहुत कंसंट्रेट है। ठीक है। ए के दाएं पांचवा लेटर यहाँ भी लिख देते हैं, एफ होगा। पी के बाएं तीसरा लेटर, पी के बाद बाई और क्या होगा? पी का पहला बाया लेटर पहला ओ होगा। चलिए ओ हो जाएगा। ओ के ठीक लेफ्ट वाला एन होगा, ये दूसरा हो जाएगा, है ना। एम होगा। तो आप क्या बोले थे? एम ही बोले थे ना। जो इसको एम सोच के थे वो बिल्कुल सही थे, और जो बाकी कुछ सोचे थे तो उनका गलत था। तो ये आपका के का कंसेप्ट हो गया। के बाएं के दाएं मतलब उसको छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए ठीक है। रिपीट कर दीजिए। अब रिपीट करवाएंगे आशिका से या फिर रजिया से। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? रीड
रीड कीजिए इसको। ये सर F ना होगा E होगा सर वेरी E गुड। होगा सर। हाँ मतलब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं हुआ था इसलिए एफ हो गया था। वेरी गुड, ये होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो गलत है तो गलत रहेगा ना। कौन सा? की बौखारी आवाज आपका ठीक से नहीं आ रहा है। बोलिए कहाँ पर क्या दिक्कत है? उसी तरह से अगर यहाँ पर कर दे पी से बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या बोले सर? अब जैसे यहाँ लिखा है ना, ये देखिए पी के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, अगर यहाँ कर दे के जगह से लिख दे पी से बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, तो क्या होगा आंसर? एम होगा सर। एम होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना था, ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग समझ भी गए, ठीक है। तो इसका हम पीडीएफ वगैरह जो भी है शेयर भी कर देंगे, और इससे रिलेटेड आप लोग को जो आपको बोले थे कि भाई इसका थोड़ा सा नंबरिंग कर दीजिए, तो नंबरिंग करके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसका क्लास का जो कंसेप्ट है, अल्फाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण का जो कंसेप्ट है वो आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को ही इसके साथ साझा करेंगे, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार रिकैप कर दें क्या कि जो आप पढ़े सो की क्लास को अवर करें, आप लोग जैसा बोलिएगा उसी तरह से करेंगे। हम लोग 6:30 बजे से चले थे, अभी 8 बजने को है ना, तो छोड़ देते हैं आप लोग को के साथ मटेरियल हम साझा कर देंगे ग्रुप में, और कल हो सके तो इसको रिकैप करेंगे, और रिकैप करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे अगली कक्षा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो आप लोग क्लास को छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। इट्स ओके, इट्स ओके।